गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए आज देखते हैं कुछ सब्जेक्टिव प्रॉब्लम। हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और वांटो फैक्टर के एप्लीकेशन पर कुछ हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। हम लोगों ने पिछले क्लासेज में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिया था, 8-10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मैंने करवा दिया था आपको, ठीक है ना। देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे कैसे क्या बनता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके बाद 2-3 क्वेश्चन और मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। 0.5 m स्मॉल m है, दैट इज मोलालिटी है आपका, ठीक है। 0.5 m एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड HX। HX क्या है बाबू? कोई वीक एसिड है और कहता है कि इज 20% डिसोसिएटेड। HX क्या है कि वीक एसिड है और क्या करता है कि 20% डिसोसिएट कर जाता है। कहता है इफ KF फॉर वाटर इज 1.86 केल्विन केजी पर मोल, कहता है कि व्हाट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आपको कहता है कि स्मॉल m क्वेश्चन में दिया हुआ है आपके सामने, स्मॉल m दिया हुआ है 0.5। स्मॉल m क्या होता है? मोलालिटी होता है, ठीक है। इसके बाद कहता है कि आपका KF का वैल्यू दिया हुआ वाटर के लिए 1.86 होता है, केल्विन केजी पर मोल होता है, ठीक है ना। यूनिट नहीं लिखेगा ऐसे ही, है ना। KF हो गया। इसके बाद कहता है कि HX जो है, कहता है कि 20% क्या करता है? डिसोसिएट कर जाता है। तो कहता है क्या? डेल्टा TF का वैल्यू क्या करिए आपको निकालना है। देखो क्वेश्चन में इतना से लेकर के यहां से लेकर के वीक एसिड 20% डिसोसिएटेड, अगर इस क्वेश्चन को यहां से हटा दिया जाए तो ये क्वेश्चन सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा क्या? डेल TF बराबर KF गुना कितना M। ये निकालना है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, आराम से निकल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में जब ये ऐड कर दिया है कि कोई HX से वीक एसिड को डिसॉल्व किया गया और 20% डिसोसिएट करता है, इसका मतलब कि जब डिसोसिएट करेगा, अगर हम डालेंगे सॉल्वेंट में, डिसोसिएट करेगा 20% डिसोसिएट करेगा तो उसका नंबर्स ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे, और नंबर्स ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे तो ये जो डेल TF आपने यहां से जो निकालोगे और यहां पर डिसोसिएशन का एप्लीकेशन करके निकालोगे, उनके वैल्यू में अंतर आ जाएगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो हम लोग को ये डायरेक्ट ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं करना है, हम लोग को फार्मूला ये इस्तेमाल करना है, डेल TF बराबर I से मल्टीप्लाई करते थे I टू KF गुना कितना M। आई बात समझ में? इसका मतलब कि आपके सामने टारगेट आ गया, I को कैलकुलेट करना। ये दिया है, ये दिया है और ये निकालना है, और इसको निकालने के लिए पहले हम लोग I को कैलकुलेट करेंगे। ये जो हुआ, ये जो केस हो गया एबनॉर्मल और एबनॉर्मल CP का, और ये जो केस था क्या बाबू? नॉर्मल CP का, नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का। आगे बात समझ में? ये एबनॉर्मल क्यों हुआ? क्योंकि कोई एसिड जा करके डिसोसिएट कर जाता है, तो हम लोग को निकालना है। चलिए हम लोग बात करते हैं आगे, समझ में आएगी बात को। चलो तो देखते हैं, सबसे पहले क्या है मेरे पास? HX है, तो यहाँ पर HX जो है टूटेगा H प्लस प्लस X माइनस में, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट कितना 1, इसका कोफिशिएंट कितना 1, यहाँ पर n बराबर निकालेंगे तो x प्लस y, x का वैल्यू कितना 1 प्लस ये कितना 2, n बराबर 2। अब यहाँ पर अल्फा बराबर 100% नहीं है, 20% है, देखो, है ना। तो चलो नाउ HX डिसोसिएट 20%, इसलिए अल्फा बराबर कितना 20% बराबर 20 बटा कितना 100 बराबर कितना 0.2 हो जाएगा। चलो इसलिए हम निकाल देते हैं I बराबर कितना 1 प्लस n माइनस 1 इंटू कितना बाबू? अल्फा। और 1 प्लस n का वैल्यू कितना है? तो n का वैल्यू कितना 2 है, तो यहाँ पर पुट कर दे 2, सॉरी यहाँ पर 2 कर दिया -1, और अल्फा का वैल्यू कितना 0.2। इसको तुम सॉल्व करेगा, देखते यहाँ पर 0.2 से
इसमें भी गुना होगा, इसमें भी गुना होगा, है ना। पहले गुना की करते हैं, है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, I इक्वल टू 1 प्लस 0.2 में 0.2 में गुना कर, सॉरी 2 में गुना कर, 0 पॉइंट कितना 4 माइनस कितना 0.2 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेगा तो 1 प्लस 0.4 में से 0.2 घटाएगा तो कितना 0.2 यानी कितना 1.2 आ जाएगा, आ जाएगा। I का वैल्यू तेरा निकल गया, I इक्वल टू कितना बाबू 1.2 हो गया। अब तेरे से देख यहाँ पर वैल्यू बना देता हूं। अब I का वैल्यू निकल गया 1.2, इसीलिए डेल्टा TF का वैल्यू निकालना है। और डेल्टा TF बराबर कितना I गुना KF गुना M पुट करेंगे। I का वैल्यू 1.2, KF का वैल्यू 1.86, M का वैल्यू 0. कितना बाबू 5। और यही आपको गुना करके बना लीजिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए हो गया, जल्दी से नोट कीजिए। सारा प्रोसेस वही करना है, बस जहां पर डिसोसिएशन एसोसिएशन की बात होगी वहां पर आई निकाल लीजिएगा और आई निकल के जो भी मेन फार्मूला है उसमें आई से मल्टीप्लाई कर देना है। बस जो नॉर्मल फार्मूला है उसमें आई से मल्टीप्लाई करके और क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है, और कुछ नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग 11.1 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 इन 1 लीटर सॉल्यूशन। यहाँ LIT है, डॉट SOLN सॉल्यूशन है, ठीक ना। एट 27 डिग्री C, वेट दे दिया है, टेम्परेचर दे दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे दिया है। कहता है इफ मोलर मास ऑफ CaCl2 ये 111 ग्राम पर 111 ग्राम पर मोल है। कहता है कि एज्यूमिंग CaCl2 इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड, मतलब पूरा का पूरा डिसोसिएट कर जाता है, यानी 100% क्या हो गया, ये डिसोसिएट कर गया। आई समझ में। और 100% जैसे ही डिसोसिएट करेगा अल्फा का वैल्यू कितना ले लेंगे 1, क्लियर है। और R का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर हमको निकालना है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट को हम हमेशा A से मानते थे, तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ बाबू 11.1 ग्राम दिया हुआ है। मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है आपका 111 दिया हुआ है, ग्राम पर मोल दिया हुआ है आपका। इसके बाद कहता है R का वैल्यू पता है, R का वैल्यू दिया हुआ है 0.0821 लेना है। इसके बाद हो गया, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 27 डिग्री C बराबर कितना 273 प्लस 27 बराबर कितना 300 केल्विन दिया हुआ है टेम्परेचर। इसके बाद क्या कहता है, ऑस्मोटिक प्रेशर आपको निकालना है और कहता है कि सॉल्यूट CaCl2 कंप्लीटली डिसोसिएटेड है, कंप्लीटली डिसोसिएटेड है। और जब कंप्लीटली डिसोसिएट करेगा तो CaCl2 के लिए अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, 100% डिसोसिएशन के लिए, ठीक ना। तो ऑस्मोटिक प्रेशर लगाना है, तो पाई बराबर हम लोग क्या जानते हैं I अगुना CRT। अब C कैसे निकालेंगे बाबू, कॉन्सेंट्रेशन हमने बोला था कि C बोलो चाहे मोलारिटी बोलो, है ना। इसको तुम ऐसे लिख सकता है I गुना MRT। M क्या है मोलारिटी, M क्या है मोलारिटी, और यही हमारा इसको कॉन्सेंट्रेशन भी हम लोग क्या करते हैं बोल सकते हैं। तो मोलारिटी का फॉर्मूला I का वैल्यू कितना हो जाएगा। अच्छा CaCl2 के लिए I निकाल तो यहाँ पर देख दो था, I बराबर कितना हो जाएगा CaCl2 के लिए डायरेक्ट दो टूटेगा कितना Ca2 प्लस प्लस 2Cl माइनस N बराबर कितना यहाँ पर 1 प्लस कितना 2 बराबर कितना यहाँ पर 3 हो जाएगा। और 100% डिसोसिएट करता है इसलिए I बराबर कितना 3 के बराबर हो जाएगा। जो अल्फा का सॉरी जो N का वैल्यू होगा वही मेरा I का वैल्यू होगा, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर I की जगह 3 रख देंगे और मोलारिटी को लिख सकते हैं क्या, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट और गुना कितना बाबू वॉल्यूम बोल सकते हैं, है ना। अगर वॉल्यूम किस में मिलीलीटर में होता तो ऊपर 1000 में, क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है वॉल्यूम कितना
1 लीटर दिया हुआ है, तो यहाँ करने की जरूरत है नहीं, ऊपर में 1000 करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया। आर का वैल्यू पुट कर दो, कितना है 0.0821 और टेम्परेचर कितना 300 है ना। टेम्परेचर कितना बाबू 300। अब इसको सॉल्व कर ले। 3 इंटू गिवन वेट कितना है 11.1, मोलिकुलर वेट कितना है 111 गुना 0.0821 गुना कितना 300 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम कितना 1। अब इसको दो तो यहाँ से डेसिमल हटाओगे 1 0, 111 से 111 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 1 0 से यहाँ पर 1 0 कट जाएगा। यहाँ पर कर देना 3 गुना 0.0821 गुना कितना 30 और ये क्या है पाई है, तो ये आपका किस में आ जाएगा आपका एटीएम में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कीजिए फटाफट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3। कुछ करना नहीं है भाई, जहां डिसोसिएशन एसोसिएशन का केस आएगा वहां से आई निकाल करके बस आई से मल्टीप्लाई कर देना है और कुछ नहीं करना है। बहुत ही लंबा चैप्टर था, बहुत बड़ा चैप्टर था ये सॉल्यूशन है ना। बहुत बेसिक से पढ़ाना पड़ा, फिर से 11th क्लास में उतना पढ़ाने के बावजूद भी मेरे को है ना कुछ नए बच्चों की वजह से फिर से सारा कुछ पढ़ाना पड़ा है ना। तो टेंशन नहीं है, बस पढ़ते रहो बढ़िया से। बस ये चीज है कि जितना दिया जा रहा है वो डाइजेस्टेबल होना चाहिए। अगर ये कंप्लीट हो रहा है आप लोगों से तो बहुत अच्छी बात है। आप मान कर चलिए कि आप जहां पर भी पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी जगह पढ़ रहे हैं, ठीक ना। मतलब ये है कि जितना कुछ किया जा रहा है, कोई भी प्लेटफॉर्म पे कहीं पर भी जाओगे तो इतना डिटेल कोई नहीं करवा रहा है, इतना क्वेश्चंस नहीं करवाया जा रहा है। या कोई कोचिंग संस्थान में किसी की भी मैं बात कर लूं, ठीक है ना। अब मैं नेशनल लेवल का कोचिंग एलएन या फिटजी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक ना। वो लोग का अपना टेम्परामेंट है, वो लोग अपना करने का तरीका जानता है ना, लेकिन उनसे कम भी नहीं किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक ना। आपको थोड़ा सा भी नहीं है, इतना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद अगर कोई बच्चा से न्यूमेरिकल नहीं बनता है ना, तो ये बहुत दुखद बात है। कोई भी क्लासरूम में इतना नहीं करवाता है और हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इतना करवा रहे हैं। इसलिए जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि धीरे धीरे ही सही लेकिन इसको कमांड करते चलिए, है ना। जितना अच्छे से कमांड करोगे उतना अच्छा आपके लिए बेहतर होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं। कहता है कि 7.45 ग्राम ऑफ KCl है, पोटेशियम क्लोराइड, है ना। आयनिक कंपाउंड देखने से ही पता चला डिसोसिएट कर देगा। आर डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। कहता है कि KCl डिसोसिएटेड कंप्लीटली। अगर क्वेश्चन में ये लाइन अगर नहीं लिखा रहता कि KCl डिसोसिएटेड कंप्लीटली, फिर भी हम ये मानेंगे कि KCl है, डिसोसिएट करेगा, आयनिक कंपाउंड है, वाटर में डिसॉल्व करेंगे, डिसोसिएट करेगा और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, 100% डिसोसिएट करेगा, है ना, इन वाटर। कहता है कि व्हाट इज द BP ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कहता है निकालने के लिए, और उसका KB का वैल्यू वाटर का दिया हुआ कितना 0.52। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 3 गिवन, क्या गिवन है बाबू, वेट ऑफ KCl सॉल्यूट कितना है आपका दिया हुआ 7.45 ग्राम दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। 100 ग्राम वाटर, WB वेट ऑफ सॉल्वेंट दे दिया है, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है 100 ग्राम दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद तो मोलिकुलर मास, KCl के लिए मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा, पोटेशियम का होता है 39 प्लस 35 कितना 5, 39 और 35.5 को जोड़ दो तो 5 9 4 हो जाएगा, 3 3 6 कितना हो जाएगा 7, यानी कि 74 पॉइंट कितना 5 हो जाएगा, ठीक है ना। 74.5 ये करोगे तो ये हो जाएगा 74.5 हो गया, मोलिकुलर मास ग्राम पर मोल आ गया। और कहता है कि KCl जो है 100% डिसोसिएट करता है, इसके लिए अल्फा का वैल्यू कितना बाबू 1, और KCl का I निकालोगे तो K प्लस Cl माइनस में टूटेगा, या N बराबर 1 प्लस 1 बराबर 2, इसलिए I बराबर भी कितना 2, क्यों, क्योंकि अल्फा कितना है 1 है, 100% डिसोसिएट कर रहा है। तेरे को I पता चल गया, तेरे को मोलिकुलर मास पता चल गया, तेरे को गिवन वेट पता चल गया, तेरे को गिवन वेट है, तेरे को वेट ऑफ सॉल्वेंट भी पता चल गया। अब तेरे को पूछता क्या है
पूछता है आर का वैल्यू, सॉरी यहाँ पर है तेरे को केवी का वैल्यू दिया हुआ है और तेरे को क्वेश्चन में केवी भी दिया हुआ 0.52 केल्विन केजी पर मोल दिया हुआ। किसके लिए मेरे भाई? ये दिया हुआ आपको वाटर के लिए, पता भी आपको याद भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग को कहता है क्या निकालने के लिए? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बोलता है। तो जरा देख, तो हम लोग आते हैं इधर, हम लोग जानते हैं डेल्टा टीबी बराबर केवी गुना कितना? केवी आई गुना केबी गुना कितना? एम। हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला है आई से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों? क्योंकि डिसोसिएशन एसोसिएशन की बात बोल रहा है क्वेश्चन में। तो देख, तो आई कितना निकाला? 2, केबी कितना? 0.52। मोलालिटी का फॉर्मूला कितना होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट 1000 ऊपर में गुना वेट ऑफ सॉल्वेंट, यही होता है। इसको सॉल्व करेगा तो 2 इंटू 0.52 गुना W कितना है? W है 7.45 गुना 1000 डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास कितना है? 74.5 और गुना कितना है? ये 100 है। आ जाओ, तो यहां से इस पॉइंट को हटाओगे, 1 गुना 2 डेसिमल आ जाएगा, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, यहां से डेसिमल हटाओगे तो 1 शून्य इधर आ जाएगा। तो 745 कैंसिल, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो बच क्या गया? देखो जरा, 2 इंटू 0 पॉइंट कितना? ये 52 बच गया तेरा, ठीक है। और ये किसका वैल्यू है? डेल्टा टीबी का। और डेल्टा टीबी को तुम लिख सकता है, कितना लिख सकते? बोल तो टीबी माइनस टीबी नॉट बराबर कितना बाबा? 2 इंटू 0 पॉइंट कितना? 5, 0.52। अब तेरे तो कहता है टीबी सॉल्यूशन का निकालना है, इसलिए टीबी इक्वल टू कितना हो जाएगा? बोल तो टीबी नॉट प्लस, यहाँ पर गुना कर देगा तो कितना हो जाएगा? देख तो बाबू, 0.52 में 2 से गुना तो 4, 5 दूनी के 10, 0 और 2 कितना हो जाएगा? 1.05 हो जाएगा। देख तो इसको, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 1.05। और एक बात बताओ, ये टीबी नोट क्या था? सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट था। सॉल्वेंट कौन सा? वाटर। वाटर कितने डिग्री पे बॉयल करता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। 100 डिग्री को केल्विन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 273%, 373 हो जाएगा। इसके बदले में 373 या प्लस 1.05, ये हो जाएगा कितना? 374.05, ये हो जाएगा 374.05 और ये आपका केल्विन हो जाएगा। आई बात समझ में? नोट कर लो। अरे बाबा, टीबी क्या है? टीबी नॉट बीपी ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है मेरा? वाटर। वाटर है तो इसका 100 डिग्री सी जो है 273 केल्विन प्लस 100 बराबर कितना? 373 केल्विन, ठीक है ना। चलो हो गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो भाई। चलिए बता दो, है कुछ क्वेश्चन में कोई जान है, कोई जान नहीं है, बस ऐसे ही काम करना है ना। आई का वैल्यू निकाल करके और आई से मल्टीप्लाई कर देना है, याद रख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। हाँ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, डेसीमोलर सॉल्यूशन। डेसीमोलर सॉल्यूशन है, डेसीमोलर सॉल्यूशन है। बताओ आगे कोई सॉल्यूशन डेसीमोलर है तो इसका मोलारिटी कितना हो जाएगा? 1/10 यानी 0 पॉइंट कितना? 1। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये डेसीमोलर सॉल्यूशन हो गया, मोल पर लीटर। कहता है K4FeCN6 है, क्या है? K4FeCN6 है, इज 50% डिसोसिएटेड है। कितना परसेंट डिसोसिएट है? 50% डिसोसिएटेड है। कहता है कि व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि यहाँ पर K4FeCN6 50% डिसोसिएट करता है।
इसका मतलब हो गया कि इसके लिए अल्फा का वैल्यू 50/100 बराबर कितना 1/2 बराबर 0 पॉइंट कितना 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। के फॉर एफिशिएंट 6 को तुम ब्रेक करेगा तो ये टूटेगा, तो मैं डायरेक्ट में लिख देता हूँ n बराबर कितना, ये 4 और यहाँ पर कितना है 5, n बराबर कितना 5, इसीलिए i बराबर कितना आ जाएगा 1 + n - 1 इंटू कितना अल्फा। इसको करो तो 1 प्लस कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा तेरा 5 -1 इंटू अल्फा का वैल्यू 0 पॉइंट कितना 5। इसको सॉल्व करेगा तो 1 प्लस ये हो जाएगा 5 में आप 0.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा तेरे पास कितना 2.5 अब माइनस 0 पॉइंट कितना 5 हो जाएगा, और 2.5 में से 0.5 गया तो कितना बचेगा 2, 1 + 2 बराबर कितना 3 हो जाए, आई बराबर 3। अब तेरे से कहता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर निकालिए, टेम्परेचर दिया हुआ 27 डिग्री सी बराबर कितना 300 केल्विन, डायरेक्ट लिख दूं 273 में 27 जोड़ेंगे 300 केल्विन। आर का वैल्यू दिया हुआ है तेरा कितना 8.314 जूल दिया हुआ है ना, यही क्वेश्चन है। अब मोलारिटी आपको पता है तो इसलिए हम पाई बराबर क्या लिखते हैं, आई लिखना पड़ेगा, एम आर टी लिखना पड़ेगा, एम की जगह सी आर टी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एम मैंने लिया कि मोलारिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है, कुछ भी हम मोलारिटी या आप कॉन्सेंट्रेट जो लिखना लिख सकते हैं। आई के वैल्यू कितना 3, मोलारिटी के वैल्यू कितना बाबू 0.1, आर का वैल्यू 8.314 और टी का वैल्यू कितना 300 हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा किसमें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। आप बोलोगे कि सर एटीएम में क्यों नहीं लिखा, ये जूल में दिया हुआ है, जूल एसआई यूनिट है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, या इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलते हैं, पास्कल भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलो नोट करो, बन गया क्वेश्चन। चलिए 2 क्वेश्चन और हैं, देख लेते हैं उसको भी, बता दें। वेरी गुड। चलो क्वेश्चन लिखते हैं पहले, तो क्वेश्चन नंबर 5 कर लीजिएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डेसीमोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ डेसीमोलर aqueous solution of NaCl at 300 Kelvin is 4.62 atm है, ठीक है। कहता है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कहता है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की अल्फा परसेंट निकालना है, यानी अल्फा का वैल्यू निकाल करके और 100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन नंबर 1 और लिख रहे हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर बस 2 ही क्वेश्चन है, एमसीईआरटी का एक्सरसाइज प्रॉब्लम है ये। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2 यहाँ पर बगल में दिया हुआ आई, इसका दिया हुआ है कितना 2.47, डिजॉल्व इन 2.5 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर सच दैट its osmotic pressure is 0.75 atm, so atm at 27 डिग्री सी। चलिए हम लोग को क्वेश्चन मिल गया,
क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर, पहले देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज प्रॉब्लम है, ठीक है, देख लेना, मिल जाएगा। चलो, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए डेसी नॉर्मल, सिंपल से बात है, सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि सॉल्यूशन जो है आपका डेसी नॉर्मल है, मूलर है, डेसी मूलर है, एम बराबर कितना 1/2 हो जाए, सॉरी 1/10 हो जाएगा, यानी कि 0 पॉइंट कितना 1 एम हो गया, मोलारिटी निकल गया, या कॉन्सेंट्रेशन बोलिए। टेम्परेचर इसका दिया हुआ है, टेम्परेचर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 300 केल्विन टेम्परेचर दिया हुआ है। अच्छा, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई का वैल्यू दिया हुआ कितना बाबू 4.62 एटीएम दिया हुआ। तो कहता है कि व्हाट इज द परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि अल्फा परसेंट आपको क्या करना है, निकालना है। अल्फा परसेंट क्या करना है बाबू, निकालना है। अल्फा परसेंटेज बराबर कितना वाट। तो देखो, तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, NaCl है, NaCl है। तो NaCl का अगर हम आई निकाल लेंगे तो अल्फा निकल जाएगा ना। देखो तो फॉर NaCl आई बराबर कितना 2 हो जाएगा, क्या सोडियम को एगो आई को एगो दूगो, तो आई बराबर कितना हो जाएगा 2, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। अब हम लोग को बात करता है कि इसका अल्फा परसेंटेज निकालने के लिए, तो देखो तो हम लोग जानते हैं कि अल्फा परसेंटेज बराबर कितना हो जाएगा, तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा I-1 बटा N-1। यह फॉर्मूला था, पिछले क्लास में पढ़े तो थे, नहीं याद आ रहा है। I बराबर 1 प्लस N-1 इंटू कितना, बोलो अल्फा था, इसको इधर लाते थे तो I-1 बराबर कितना था N-1 इंटू कितना अल्फा, इसलिए अल्फा बराबर कितना I-1 बटा कितना N- कितना 1 हो जाएगा, कोई बात नहीं है। तो यही चीज तो हम लोग को करना है। तो यहाँ से हम लोगों ने अल्फा निकाले, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बता चुका हूं मैं। तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोल तो बाबू I माइनस कितना 1 और N माइनस कितना 1 हो जाएगा। और परसेंटेज बोलता है तो क्या कर देंगे, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंट अल्फा, ठीक है। I का वैल्यू कितना 2 माइनस 1 और N कितना है 2 माइनस कितना 1 और गुना कितना 100 हो जाएगा। और बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 में से 1 गया 1 और 2 में से 1 गया 1 हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, या 1 हो जाएगा, या 1 गुना कितना 100 बराबर कितना 100%। हाँ, तो आगे बात समझ में ना। अब लड़का पूछेगा कि सर जब यहाँ पर आपने I बराबर 2 लिखी दिया है, I बराबर 2 आपने लिखी दिया है, तो इसको सर आप उसी करने की क्या जरूरत है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर जब आपने यहाँ पर ये जो आपने काम किया है ना, ये जो आपने जो काम किया कि जब I को अपने 2 ऑलरेडी मान लिया, और जब ये I2 तभी बराबर हो जब N के बराबर हो जाएगा। N बराबर I तब होता है जब वो 100% डिसोसिएट करता है, जब अल्फा का वैल्यू क्या हो जाए 100% हो जाए। तो जब ये बात आप समझ गए तो आप करने की क्या जरूरत पड़ेगी, है ना। तो इस तरीके का दिमाग आप लगाएंगे तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, गिवन डाटा के पास जाएंगे और गिवन डाटा से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहां से डायरेक्ट आई नहीं निकालना है, याद है। इसी क्वेश्चन को गलती हो जाता है लोगों से बहुत सारा, है ना। डायरेक्ट NaCl देखता है तुरंत आई का वैल्यू निकाल देता है, नहीं। आई का समझ में, यहाँ पर सारा डाटा दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, मोलारिटी दिया हुआ है, वहां से आई निकालो। अब वहां से जब आई निकल जाएगा तब इस इक्वेशन में आई का वैल्यू पुट करके परसेंटेज अल्फा निकलेगा। डायरेक्ट नहीं बनाना है, मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि मैं जानता हूं कि बहुत सारे लड़के सोचेंगे इतना करने की क्या जरूरत है, जब यहाँ से NaCl डायरेक्ट आई का वैल्यू निकाल करके और यहाँ पुट करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो गलत हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, देखो ये तरीका, इसको इस बना करके इसको यहाँ से काट दीजिएगा, ठीक है ना। ये 100% ये सही नहीं है, ठीक है, गलत है ये, है ना। इसको मैं यहां से देखो कर देता हूं मैं, ये जो जरूरी था बताना क्योंकि यहाँ पर गलती होता है। जब मैं भी पढ़ता था तो मैंने गलती किया था इस चीज को यहाँ पर, है ना, इस तरह से क्वेश्चन में। क्योंकि जब अल्फा पर और ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन 100% दिया रहेगा, पहला ही क्वेश्चन देखेंगे टिक मार कर आ जाएंगे।
क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट 2 होता है तुरंत, क्योंकि उसके बाद क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में आदमी पढ़ता नहीं है कि ये सब क्या दिया हुआ इसके लिए। तो दोस्तों सारा कुछ पता है, वी नो क्या कहते हैं पाई बराबर कितना आई गुना एम आर टी या सी आर टी, जो बोलना है हो जाएगा। अब यहां से देख तो पाई कितना दे तेरे पास 4.6 बराबर आई, एम का वैल्यू 0 पॉइंट कितना 1, आर कितना 0.0821 हो जाएगा। कुछ नहीं दिया था, आर का वैल्यू वही है ना। टेम्परेचर कितना 300 केल्विन है ना। अब यहां से तुम आई का वैल्यू निकाल लो 4.6 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय कितना 0.1 गुना 0.0821 गुना कितना 300। यहां से तुम करोगे तो क्या निकल जाएगा तेरा आई का वैल्यू निकल जाएगा। अब तुम क्या करना नाउ, अब तुम अल्फा निकालना i-1 n-1 गुना 100 कर देगा तो ये परसेंटेज अल्फा निकल जाएगा। अब यहां से तेरे पास जो भी आई का वैल्यू निकालना है ना, उस निकाल को पुट करके यहाँ पर, और n का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। मान ले, देखो मान लो कि तुम, हमने मान लिया कि इतना को सॉल्व करने के बाद इसका वैल्यू कितना आ गया x आ गया, हमने मान लिया है लेट है ना। इतना को सॉल्व करने के बाद आप सॉल्व कीजिएगा घर पे जाके, ठीक ना। इतना आ जाएगा x, अब यहाँ पर पुट कर दो x-1 या i की जगह पुट कर दिया। अब बटा में n का वैल्यू कितना है 2 माइनस कितना 1, और यहाँ पर क्या कर देंगे 100 कर देंगे, तो ये परसेंटेज अल्फा निकल जाएगा। सुने तो ये इस तरीका से इसके बारे में सोचना है, ऐसे काम नहीं करना है, ये गलती नहीं करना है। आगे बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको मिलेगा इस तरह का लड़का गलती करता। मैंने इसलिए किया कि मैंने गलती कर चुका था ऑलरेडी, ठीक ना। तो ये चीज की करके ऐसे नहीं करना है, यहां से कीजिएगा अपना सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना अपना। चल क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, जल्दी कीजिए इसको। ये गलत है, ठीक ना। गलत है इसका मतलब ये नहीं कि गलत इसलिए बनाया गया है ताकि आप गलती ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलिए हो गया। चलो आप लगते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2, आई बराबर दिया हुआ इतना, डिजोल्व इन इतना लीटर सॉल्यूशन वाटर है, सच दैट इट ऑस्मोटिक प्रेशर कितना इतना है, टेम्परेचर दिया, पाई बराबर दिया हुआ है 0.75 atm है, टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस यानी कि 300 केल्विन हो जाएगा, है ना। आई का वैल्यू तेरे को क्वेश्चन दिया हुआ है 2.47 दिया हुआ है, और वॉल्यूम दिया हुआ कितना बाबू 2.5 लीटर दिया हुआ है ना। तो निकालना है हम लोग को क्या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पर पाई बराबर आई गुना एम आर टी, लिखते हैं फॉर्मूला, आई गुना एम की जगह डब्ल्यू ए बटा कितना एम ए, यहाँ पर कितना वॉल्यूम कितना हो जाएगा भी, और ऑलरेडी वॉल्यूम किस में दिया हुआ है लीटर में दिया हुआ है, तो 1000 करने की जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा। बाकी ऊपर में आर गुना कितना टी हो जाएगा। अब जरा देख तो हम लोग को डब्ल्यू निकालना है, पाई का वैल्यू दिया हुआ है, सब पुट कर दो वैल्यू। तो पाई का वैल्यू 0.75, आई का वैल्यू कितना 2.47 हो जाएगा। डब्ल्यू ए निकालना है तेरे से, यहाँ पर आर तेरे कितना 0.0821, टेम्परेचर कितना तेरे पास 300 ना, मोलिकुलर मास कितना है किसका CaCl2 का 74 पॉइंट कितना निकालते हैं, ये हो जाएगा तेरे का 20, ये हो जाएगा क्लोरीन का 71 हो जाएगा, ये 1 7 2 कितना 9 91 हो जाएगा। दादा CaCl2 का सॉरी 40 में होता है, कैल्शियम में कितना होता है 40, ये 1 और 4 7 11 यानी कि 111 हो जाएगा मोलिकुलर मास CaCl2 का मोलिकुलर मास निकाल लेना, कितना हो जाएगा 111, चेक कर लेना ग्राम पर मोल, ठीक ना।
तो यहाँ पर होगा 111 और वॉल्यूम कितना 2.5। यहाँ से WA निकल जाएगा, क्या करेंगे बोल, इसलिए WA बराबर कितना हो जाएगा, ये सब उधर गुना हो जाएगा, यानी 0.75 हो जाएगा गुना 11111 गुना 2.5 डिवाइडेड बाई कितना 2.47 गुना 0.0821 गुना कितना 300। ये जो भी होगा ये आपका ग्राम में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लिया, 5-6 क्वेश्चन गाइस। पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लो आप लोग, है ना, हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए यहां पर जा करके आपका सॉल्यूशन चैप्टर कंप्लीटली तरीके से समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। अगर कहीं पर कहीं कुछ होगा, मिस हो गया होगा, तो आप लोग कॉपी को पढ़ना, सिलेबस अपना देखना, कोई चीज छोड़ा नहीं गया है। अगर छूटने की जो संभावना है वो 0.00001% होगा, ठीक है ना। चलिए यहां तक आपका सॉल्यूशन चैप्टर समाप्त हो गया। फिजिकल केमिस्ट्री का 3 चैप्टर पढ़ लिए और तीनों हम लोग बड़ा बड़ा चैप्टर पढ़े हैं। अब जो चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स है, वो लगभग 10 से 12 क्लास का लेक्चर है और लगभग 12 से 15 क्लास का लेक्चर आपका पड़ जाएगा आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है ना। तो इसके बाद हम लोग अब केमिकल काइनेटिक्स भी स्टार्ट करेंगे, यानी कि कल का लेक्चर होगा। अभी आधा घंटा का ही लेक्चर ही बना है, जो बना है चाहते तो अभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा गौच पोच हो जाएगा। इसको पढ़ लो पूरा कंप्लीटली।